आज का टॉपिक है स्काई अपीयर्स ब्लैक इन डे टाइम इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर। देखो, अगर अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है ना, ओजोन लेयर के इन बिटवीन, ओजोन लेयर से नीचे नीचे एटमॉस्फेयर है ना, तो अगर वो एटमॉस्फेयर ना होता तो स्काई हमें ब्लैक दिखना था डे में भी। पढ़ो। If Earth had no atmosphere, then there would be no gas or scatter present in the atmosphere. Since there is no scatter in the atmosphere of the Earth, so there will be no scattering of sunlight, hence, the sky would appear dark. For astronauts far away from the atmosphere of the Earth, the sky appears dark as there is no scattering of light. हाँ, तो अर्थ के ऊपर ओजोन लेयर तक, ओजोन लेयर के नीचे अर्थ के ऊपर ये क्या है, एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर में एयर है, ठीक है। और एयर के कारण, एयर को ही क्या कहते हैं, स्कैटरर, ठीक है। तो स्कैटरर के कारण जो है लाइट स्कैटर होती है और हमें डे लाइट में लाइट दिखती है। जब एस्ट्रोनॉट ऊपर जाते हैं, ओजोन लेयर क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं जहाँ स्पेस होती है, एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर नहीं है, वहाँ उनको डार्कनेस ही दिखती है, वहाँ कोई भी लाइट नहीं दिखती। ठीक है जी, नेक्स्ट इज When the Earth had no atmosphere, sunlight would be visible only if we look directly at the sun. Even stars will be seen in daytime in the absence of the Earth atmosphere. तो कहते हैं कि अगर अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमें जो सन तभी दिखता, सनलाइट जो है वो तभी दिखता अगर हम लाइट सन की तरफ डायरेक्टली देख रहे होते, ठीक है, क्योंकि स्कैटरर नहीं है, रीजन वही है। और हमें दिन में भी स्टार्स जो है वो दिखाई देते अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता। नेक्स्ट इज ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई। When sunlight enters in the Earth's atmosphere, the atoms or molecules of the gases present in the atmosphere scatter this light. Since wavelength of red color is larger than the wavelength of other colors in sunlight, so red color is scattered less. हाँ, What- लीस्ट, हाँ ठीक है। रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है, ठीक है जी। देन वायलेट color कलर। is scattered the most, followed by the blue, green, yellow, orange, and red color respectively. Our eye is more sensitive to the blue light than the violet light. Therefore, the scattered light in the sky contains blue color in plenty, and hence the clear sky appears blue. तो हमारी जो आंखें हैं ना वो ज़्यादा सेंसिटिव ब्लू कलर के लिए है, ब्लू लाइट के लिए, वॉयलेट के कंपैरेटिवली, तो इसीलिए हमें ब्लू दिखाई देता है। और वेवलेंथ का तो पता ही है आपको कि रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है और ये सबसे कम जो है वो स्कैटर होता है। ये था ना उल्टा, रेड कलर इज स्कैटर्ड लीस्ट, सबसे कम, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। रेड कलर जो है लीस्ट स्कैटर्ड होता है और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, ठीक है, और ये सबसे